हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू देवी की एंजल 1212। तो आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं वो रोमांटिकली आपके टुवर्ड्स कैसा फील करते होंगे। क्या वो क्लिंगी होंगे, पॉजेसिव होंगे या फिर न्यूट्रल रहने वाले हैं आपके टुवर्ड्स। हम इस चीज को यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आज की पाइल सिलेक्शन के लिए आप लोगों के सामने है ये दो ऑप्शंस, जिनमें से किसी एक ऑप्शन को आपको अपने लिए पिक कर लेना है। आप चाहे तो इंट्यूटिवली अपनी पाइल को क्रिस्टल के बेसिस पर पिक कर सकते हैं या फिर कार्ड के बेसिस पर भी पिक कर सकते हैं। फॉर पाइल नंबर 1 वी हैव पायराइट क्रिस्टल विद फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल कार्ड, एंड फॉर पाइल नंबर 2 वी हैव रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल विद एंजल ऑफ स्ट्रेंथ कार्ड। तो जो भी कार्ड या क्रिस्टल आपको सबसे ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसी कार्ड या क्रिस्टल को आपको अपने लिए पिक कर लेना है। जस्ट इन केस इस वक्त आपकी इंट्यूशन नहीं वर्क कर रही है या फिर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आप अपनी पाइल को अपने डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पर भी पिक कर सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग में। हेलो पाइल वन एंड वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आप लोगों ने अपनी पाइल को इस क्रिस्टल के बेसिस पर या फिर इस कार्ड के बेसिस पर पिक किया है, तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी इन दिस रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो इन एनर्जीज को क्लेम करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो हम इस रीडिंग में ये देखने वाले हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस रोमांटिकली कैसे होंगे आपके साथ में। क्या वो क्लिंगी होंगे, पॉजेसिव होंगे या फिर न्यूट्रल रहने वाले हैं। We have Nine of Cups, we have the Death card, we have the Fool, we have Three of Cups, we have Eight of Wands. Okay, and bottom of the deck we have Five of Cups. All right, pile one. तो मुझे जितना लगता है आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जीज के हिसाब से, कहीं ना कहीं आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ना, वो एक एक्सप्लोरर काइंड ऑफ एनर्जी कहीं ना कहीं कैरी करते हैं, एक एडवेंचरस काइंड ऑफ एनर्जी कहीं ना कहीं कैरी करते हैं। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि आपके फ्यूचर स्पाउस का कोई रिजिड माइंडसेट है, स्पेशली लव को लेकर के या अपने पार्टनर को लेकर के। ऑल इन ऑल वो बहुत ही फ्री स्पिरिटेड पर्सन हो सकते हैं, स्पेशली वो ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं सामने वाले को खुलने के लिए, सामने वाले को ओपन अप होने के लिए कहीं ना कहीं टाइम देते हैं। मुझे ऐसा भी कहीं ना कहीं लगता है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो बहुत ही ज्यादा हेल्दी रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं मानते हैं, और कहीं ना कहीं वो ये भी सोचते हैं कि अगर सामने वाला अगर मेरे साथ है तो वो कहीं ना कहीं अपने स्वेच्छा से रहे। आपके फ्यूचर स्पाउस जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग या डोमिनेटिंग यहाँ पे मुझे नजर नहीं आते, बल्कि वो ऐसे हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं एक फ्रेंडली रिलेशनशिप मेंटेन करके चलना पसंद करते हैं। मुझे ऐसा भी दिखता है कि कहीं ना कहीं आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ना, वो हमेशा अपने रिलेशनशिप में या अपनी लाइफ में भी चीज़ों को कहीं ना कहीं एक्सप्लोर करना चाहते हैं, मल्टीपल चीज़ों को कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, और वो देखना चाहते हैं कि सुटेबल चीज़ जो उनके लिए होगी वही वो चीज़ कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। विथ द डेथ कार्ड एंड द फूल कार्ड मुझे ऐसा दिखता है कि कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर स्पाउस ना बहुत ही ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी कैरी करते हैं। इसीलिए हो सकता है कि वो कभी भी न्यू एक्सपीरियंस के टूवर्ड्स कभी भी क्लोज्ड ऑफ नहीं होते हैं, और न्यू न्यू एक्सपीरियंसेस को लेकर के बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिखता है कि अपने पार्टनर के साथ में न्यू न्यू चीज़ें एक्सप्लोर करना, नए नए एडवेंचर पे जाना, ट्रिप्स पर जाना, ट्रैवलिंग करने के लिए जाना, ये सब हो सकता है उनके बकेट लिस्ट में हो सकता है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो है ना, वो कहीं ना कहीं दोस्ती को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे कंपेयर टू रोमांस। मुझे ऐसा भी दिखता है कि कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर स्पाउस जो है वो रोमांटिकली भी बहुत ज़्यादा यू नो अच्छे होंगे, और आपके फ्यूचर स्पाउस जो है ना वो थोड़े से होपलेस रोमांटिक टाइप के पर्सन हो सकते हैं। हो सकता है कि उनके रोमांटिक कनेक्शंस में उन्होंने उतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है पास्ट में। मे बी ऐसा हो सकता है कि वो अपने लाइफ में अलग अलग एस्पेक्ट्स में अचीवमेंट करने में लगे हुए थे, अलग अलग जगहों पे कहीं ना कहीं उन्होंने मेहनत करी है, जिसकी वजह से हो सकता है उनके पास एक अच्छा करियर, मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम हो सकता है। और मुझे ऐसा भी लगता है उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अचीव करी हैं, और एज सच उनका रोमांस पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं रहा। इसी वजह से हो सकता है कि उन्होंने अपनी लाइफ में सोचा होगा, क्योंकि वो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि कहीं ना कहीं अपने लाइफ में उसको सेटल करना चाह रहे थे, स्टेबलाइज करना चाह रहे थे, इसीलिए कभी भी उन्होंने रोमांस जैसी चीजों पर कभी भी उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उनकी लाइफ में दोस्ती जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों का जो कनेक्शन है वो
जब स्टार्ट होगा वो किसी ना किसी दोस्ती वाले रिलेशनशिप से, यानी कि दोस्ती वाले फेज से कहीं ना कहीं शुरू होने वाला है, और कहीं ना कहीं फिर आगे चल करके चीजें थोड़ी सी रोमांटिक टर्न लेगी। बट उससे पहले मुझे एज सच नहीं दिखता है कि आप लोगों के बीच में डायरेक्टली रोमांस पे जंप करने वाली है चीजें। आपके लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही स्लोली स्लोली चीजें कहीं ना कहीं मूव ऑन करेगी, और कहीं ना कहीं स्लोली स्लोली ही चीजें कहीं ना कहीं फ्रूइशन में आने वाली है। मुझे ऐसा भी दिखता है कि भले ही आप लोगों की जो शादी है उसके बाद आप लोगों को ज्यादा टाइम ना मिला हो खुद एक दूसरे को जानने के लिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों की शादी होने के बाद आप लोगों को बहुत ज्यादा टाइम मिलने वाला है एक दूसरे को समझने के लिए, एक दूसरे की नीड्स को समझने के लिए, और कहीं ना कहीं एक दूसरे के माइंडसेट्स को कहीं ना कहीं समझने के लिए मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को बहुत ज्यादा टाइम मिलने वाला है। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिखता है कि आप लोगों की जो बॉन्डिंग होने वाली है ना, वो ज्यादातर हो सकता है कि फिजिकल एक्टिविटीज के दौरान ही आप लोगों की बॉन्डिंग ज्यादा मजबूत होगी। यानी कि ऐसा हो सकता है कि हाउस होल्ड वर्क करना, जैसे कि कुकिंग करना, डिशेस वॉश करना, ये सब चीजें हो गई, घर के बाहर की चीजें यानी कि शॉपिंग करना हुआ, ग्रोसरी शॉपिंग करना हुआ, ऐसी चीजें हो गई, या कहीं पे घूमने जाना हो गया, एडवेंचर पर जाना हो गया, इन सब चीजों के दौरान ही कहीं ना कहीं आप लोगों की दोस्ती होने वाली है, और हो सकता है आप लोगों को एक दूसरे को एक्सप्लोर करने का भी मौका मिल सकता है। कुछ लोगों के केस में मुझे ऐसा भी दिखता है कि कहीं ना कहीं आपका जो कनेक्शन है ना, वो आप लोगों के वर्क प्लेस पे कहीं ना कहीं स्टार्ट हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखता है कि स्कूल लाइफ या कॉलेज लाइफ से ही उनका हो सकता है ये जो रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं स्टार्ट हुआ होगा। इसलिए हो सकता है कि आप लोगों को बहुत सारा टाइम हो चुका है अब साथ रहते हुए, और उसके बाद ही कहीं ना कहीं आगे चल करके आप लोग की शादी हो सकती है। उससे पहले जब तक आप एक दूसरे को जान नहीं लेते तब तक कहीं ना कहीं आप लोग शादी नहीं करने वाले हो। एंड मुझे ऐसा भी दिखता है कि शादी के बाद आप लोगों का रिश्ता कुछ ऐसा रहने वाला है कि काफी फुलफिलिंग, काफी फ्रूटफुल रिश्ता कहीं ना कहीं ये रहने वाला है, जहां पर आप लोगों को किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होगी, बल्कि आपको हर एक एस्पेक्ट पे कहीं ना कहीं खुशी मिलेगी, और हर एक एस्पेक्ट पे कहीं ना कहीं आप लोगों को सडन सरप्राइजेस मिलने वाले हैं। ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को ऐसा लगे कि आपने अपने पार्टनर को अच्छी तरह से जान लिया है, बट वही कुछ ऐसा हो जाएगा जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप लोगों के सामने कुछ ऐसी चीजें आएंगी, ऐसी चीजें रिवील होंगी, जिससे आपको ऐसा लगेगा कि आपको अभी भी अपने पार्टनर को और ज्यादा जानना पड़ेगा, और ज्यादा एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा दिखता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों के जो फ्यूचर स्पाउस है वो आपको लेकर के पॉजेसिव तो नहीं होंगे, बट मैं इतना कह सकती हूँ कि क्लिंगी हो सकता है हो। और वो इस तरह से क्लिंगी होंगे कि कहीं ना कहीं वो आपको जानने की कोशिश करेंगे, आपके साथ और ज्यादा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करेंगे, आपकी प्रॉब्लम्स को कहीं ना कहीं सुनना चाहेंगे, आपकी प्रॉब्लम्स को कहीं ना कहीं सॉल्व करना चाहेंगे। मुझे ऐसा भी दिखता है कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में एक दोस्ती सा रिश्ता कहीं ना कहीं एक होने वाला है, जिसमें बहुत ज्यादा मेच्योरिटी होगी, बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, और आप दोनों ही एक दूसरे के साथ में एक दूसरे को कहीं ना कहीं एक्सप्लोर करोगे, और कहीं ना कहीं एक दूसरे के बारे में न्यू न्यू चीजें जान पाओगे। तो अब हम देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपके टुवर्ड्स रोमांटिकली क्या कुछ फील करते हैं, और क्या कुछ चीजें हैं जो कहीं ना कहीं वो आपके साथ में करना चाहते हैं। ओके, वी हैव एंशिएंट ट्री, वी हैव ग्रेटिट्यूड, एंड वी हैव बिलोंगिंग। ओके, सो रोमांटिकली मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर स्पाउस आप दोनों के बीच का जो रिश्ता है ना, वो हर एक लेवल पे, हर एक एस्पेक्ट पे कहीं ना कहीं समझना चाहेंगे, हर एक एस्पेक्ट पे कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं एक्सप्लोर करने वाले हो। और मुझे ऐसा भी दिखता है कि आप लोगों का जो रिश्ता है ना, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग निकल करके सामने आने वाला है, जहां पर कहीं ना कहीं आप दूसरे को पा करके बहुत ज्यादा अपने आप में बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड फील करोगे टुवर्ड्स द यूनिवर्स, कि उसने आपको जैसा पार्टनर आपने मैनिफेस्ट किया था, या जैसा पार्टनर कहीं ना कहीं आपने सोचा था, वैसे ही पार्टनर आपको मिले हैं। और मुझे ऐसा भी लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में जो ये रिश्ता है ना, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है, बहुत डेप्थ होने वाला है इस कनेक्शन में। कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझोगे, और ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस हों, लेकिन भले ही आप लोगों में डिफरेंसेस हैं, लेकिन फिर भी आप एक दूसरे का कहीं ना कहीं साथ दोगे, ख्याल रखोगे, और कहीं ना कहीं एक दूसरे को सपोर्ट करोगे। कुछ बातें ऐसी होंगी जो कहीं ना कहीं आप लोगों में सिमिलर सी हो सकती है, जो कि हो सकता है आपको शादी से पहले पता नहीं था, आपको शादी के बाद कहीं ना कहीं वो सारी चीजें पता चलेगी। एक दूसरे का सेफ हेवन कहीं ना कहीं आप लोग एक दूसरे के लिए बनने वाले हो, और कहीं ना कहीं आप लोग एक दूसरे में एक एक असीम सेफ्टी कहीं ना कहीं महसूस करने वाले हो। एक लॉयल्टी रहने वाली है आप दोनों के बीच, और कहीं ना कहीं आप लोगों को ऐसा लगेगा कि आप लोगों को एक दूसरे का घर कहीं ना कहीं मिल चुका है। और यहाँ पे घर से मेरा मतलब कोई मकान या कोई फ्लैट या बिल्डिंग की बात नहीं कर रही हूँ मैं, एज इन एक
आप लोगों को ऐसा महसूस होगा कि इस पर्सन को पाने के बाद आपकी लाइफ में जो भी चीज़ आप ढूँढ रहे थे, कहीं न कहीं वो तलाश जो है ना, वो कहीं न कहीं खत्म हो गई है। अब आपको कहीं न कहीं एक घर मिल गया है, जहाँ पर आप शांति से रह सकते हो, एक हार्मनी महसूस कर सकते हो, लव महसूस कर सकते हो और कहीं न कहीं पीस महसूस कर सकते हो। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ रीडिंग। मुझे आप ज़रूर बताएँ कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी? अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ग्रो करने का मौका ज़रूर दें। तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो पाइल 2 एंड वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आप लोगों ने अपनी पाइल को इस क्रिस्टल के बेसिस पर या फिर इस कार्ड के बेसिस पर पिक किया है, तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी इन दिस रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो इन एनर्जीज को क्लेम करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो हम इस रीडिंग में ये देखने वाले हैं कि आप लोगों के फ्यूचर स्पाउस जो है वो रोमांटिकली आपके टुवर्ड्स कैसा फील करते हैं। क्या वो आपके टुवर्ड्स क्लिंगी है, आपको लेकर के पॉजेसिव है या फिर न्यूट्रल है। ओके, वी हैव 5 ऑफ wands, we have king of cups, we have 10 of cups, we have 10 of pentacles, very good, दो दो फैमिली का कार्ड है आप लोगों के लिए। ओके, we have 7 of swords and bottom of the deck we have the world card, right। सो पाइल नंबर 2, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर स्पाउस आपको लेकर के भाई पॉजेसिव भी होंगे, क्लिंगी भी होंगे। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि आपके टुवर्ड्स वो किसी भी तरह का कोल्ड हार्टेडनेस या ऐसा कोई बिहेवियर रखेंगे आपके टुवर्ड्स जिसके लिए कहीं ना कहीं आपको हर्टफुल फील हो। मुझे ऐसा दिखता है कि कहीं ना कहीं वो आपको लेकर के बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहने वाले हैं। आप कैसा फील करते हो, आपको क्या चीज़ें पसंद आती है और आपको कौन सी चीज़ें खराब लगती है, वो इन सब चीज़ों का कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाले हैं। कहीं ना कहीं वो आपको किसी तरह की कोई क्वीन या कोई किंग लाइक ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं वो आपको देने वाले हैं। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिखता है कि कहीं न कहीं अगर आपको कोई चोट पहुँचाता है, तो वो कहीं न कहीं ऐसे पर्सन होंगे जो कहीं न कहीं आपके चोट का बदला कहीं न कहीं सामने वाले को चोट से ही देने वाले हैं। वो टिट फॉर टैट पर भरोसा रखने वाले पर्सन होंगे, जो कि कहीं न कहीं आपके लिए दुनिया से लड़ जाएगा, ऐसी कहीं न कहीं उनके अंदर ताकत रहने वाली है और उनकी इच्छा शक्ति भी कहीं न कहीं आप लोगों को लेकर के ऐसी ही रहने वाली है। इस हद तक कहीं न कहीं वो आप लोगों के लिए पॉसेसिव और क्लिंगी भी कहीं न कहीं रहने वाले हैं। कोई भी इंसान आपको अगर चोट पहुँचाने की कोशिश करेगा या आपको चोट पहुँचाने की सोचेगा भी, तो उस पर्सन को कहीं न कहीं इस इंसान का बहुत ही बुरा और बहुत ही भयानक रूप कहीं न कहीं देखने को मिलेगा। ही और शी विल बी द वर्स्ट पर्सन टू डील विथ। ऐसे कहीं न कहीं वो रहने वाले हैं। मुझे ऐसा भी दिखता है कि कहीं न कहीं वो आपको लेकर के बहुत ज़्यादा रोमांटिकली बहुत ज़्यादा आपसे बहुत प्यार करने वाले हैं। वो आपको सलाखों पर कहीं न कहीं आपको बिठा के रखने वाले हैं। आपको जो भी चीज़ चाहिए, जो भी चीज़ जैसे चाहिए, आपको वैसे ही वो कहीं न कहीं ला कर के देने वाले हैं। साथ ही साथ वो ऐसे पर्सन होंगे जो कहीं न कहीं आपको हर मायने में सेफ महसूस कराएँगे अपने साथ और कभी भी कहीं न कहीं आप लोगों को धोखा नहीं देंगे, आपको कभी भी चोट नहीं पहुँचाएँगे, आपका दिल कभी भी वो लोग नहीं तोड़ेंगे। एटलीस्ट कोशिश तो करेंगे कि आपका दिल ना टूटे। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिखता है कि वो आपके साथ में कहीं न कहीं अपना फ्यूचर देखते हैं, एक सिक्योर फ्यूचर जहाँ पर कहीं न कहीं आप उनके साथ में एक फैमिली बसा सको। आप उनके फैमिली को भी उस तरह से प्यार दो जिस तरह से वो आपकी फैमिली को प्यार करते हैं। साथ ही साथ आप करोगे भी ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ वो आपके साथ में एक भरा-बुरा परिवार कहीं न कहीं देखते हैं और एक अच्छी फैमिली लाइफ, एक अच्छी पीसफुल हार्मोनियस फैमिली लाइफ कहीं न कहीं वो आपके साथ में देखते हैं। वो आपके साथ में सेफ भी महसूस करते हैं, वो आपको भी कहीं न कहीं अपने साथ में सेफ महसूस कराना चाहते हैं और वो ये भी चाहते हैं कि कहीं न कहीं आप सिर्फ़ उनके लिए ही रहो और आप सिर्फ़ उनकी तरफ ही देखो, उनकी बात ही सुनो ऐसा। एकदम टॉक्सिक पॉसेसिव यहाँ पे मुझे दिखाई नहीं दे रहा है बल्कि इन अ प्लेफुल वे, इन अ लवली वे कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वो ऐसे पर्सन नहीं होने वाले हैं डेफिनिटली जो कि कहीं न कहीं आपको कंट्रोल करेंगे, आपको डोमिनेट करेंगे, आपको छोटी-छोटी बात पर रोक-टोक करेंगे या फिर अगर आप लड़कों से बात करते हो या आप लड़कियों से बात करते हो, एज़ इन अपोज़िट जेंडर से अगर आप बात करते हो, तो वो ऑफेंड हो जाएँगे, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, आपको दबाने की कोशिश करेंगे, आपकी इच्छाओं को कहीं न कहीं दबाने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है, बल्कि वो कहीं न कहीं आपको समझने की कोशिश करेंगे, आपके साथ में कदम से कदम मिला करके चलने की कोशिश करेंगे और मुझे ऐसा भी दिखता है कि भले ही आप लोगों के बीच में स्टेटस का डिफरेंस हो, जो कि कहीं न कहीं होने वाला है आप लोगों के बीच में स्टेटस का डिफरेंस, पर वो कभी भी इस चीज़ को एविडेंट नहीं करने देंगे आपके सामने, कभी भी वो आपको इस चीज़ की वजह से छोटा नहीं महसूस करने देंगे आपको।
और कभी भी ऐसा नहीं जताएँगे कि आप उनसे छोटे हो या आप इंफीरियर हो उससे, या उनको खुद में कोई सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स होगा, ऐसा भी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिखता है कि वो कोऑपरेट करके चलने वाले, एक साथ फैमिली के साथ में अच्छे से रहने वाले, सारे छोटों का ख़्याल रखना, बड़ों की रिस्पेक्ट करना, ये सब चीज़ें कहीं न कहीं उनमें होगी। और मुझे ऐसा भी दिखता है कि उनकी जो फैमिली मोरल्स है ना, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। कहीं न कहीं उनकी जो अपब्रिंगिंग है, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई होगी। हो सकता है कि उनकी जो अपब्रिंगिंग है, वो ज़्यादातर मैट्रियार्कल सोसाइटी या मैट्रियार्क की कहीं न कहीं उनके फैमिली में फ़ॉलो होती है। यानी कि कहीं न कहीं उनकी फैमिली में जो वुमेन है ना, वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा सशक्त है, उनको काफ़ी रिस्पेक्ट करा जाता है, उनको हमेशा आगे बढ़ाया जाता है, उनको पुश किया जाता है लाइफ़ में आगे, ताकि वो और भी ज़्यादा आगे बढ़े, अपना फैमिली का जो नाम है, उसको कहीं न कहीं रोशन कर सके। मुझे ऐसा नहीं दिखाई देता है कि आप लोगों को किसी भी तरह की टॉक्सिसिटी का कहीं न कहीं यहाँ पर देखना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा अपनी शादी के बाद, बल्कि कहीं न कहीं आप लोगों को एक क्वीन की तरह, एक प्रिंसेस की तरह कहीं न कहीं ट्रीटमेंट मिलने वाला है अपने ससुराल में। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिखता है कि आप लोगों के फैमिली में हो सकता है जॉइंट फैमिली हो और बहुत सारे लोग कहीं न कहीं रहने वाले हैं उस फैमिली में। कुछ लोगों के हिसाब से मुझे ऐसा भी लगता है कि कहीं न कहीं उनके फैमिली में उनके जो शादी के बाद के जो इन-लॉज़ हैं और उनकी फैमिली है, कहीं न कहीं वहाँ पे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो थोड़े-से टेढ़े टाइप के हो, और ऐसा हो सकता है थोड़ा-सा चालबाज़ टाइप के हो, बट आप लोग कहीं न कहीं उन लोगों को अपने बातों से, अपने एक्टिविटीज़ से, अपने बिहेवियर से कहीं न कहीं चेंज होने पर मजबूर कर दोगे। कहीं न कहीं वो ऐसा नहीं है कि अपने पूरे नेचर को ही वो लोग बदल लेंगे, अपने व्यक्तित्व को ही वो पूरी तरह से बदल लेंगे, बट या थोड़ी-सी यू नो चीटिंग या थोड़ी-सी कनिंगनेस उनकी थोड़ी-सी कम हो जाएगी आपके टुवर्ड्स। स्पेशली हो सकता है कि वो लोग आपस में वैसे रहे, बट कहीं न कहीं आप लोग के सामने वो कुछ भी करने से कतराएँगे। और ऐसा भी होने वाला है कि कहीं न कहीं आपके फ्यूचर स्पाउस की वजह से भी कहीं न कहीं वो आपसे पंगे नहीं लेने वाले हैं, ऐसे लोग जो भी उनके फैमिली में हैं या बाहर के भी अगर कोई लोग हैं तो। मुझे ऐसा भी दिखता है कि कहीं न कहीं आप लोगों के बीच में किसी भी तरह की कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या फिर सेपरेशन फेज़ कहीं न कहीं आप लोगों के बीच में नहीं आने वाला है। हाँ, छोटे-मोटे डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं फ्यूचर में, बट चीज़ें कहीं न कहीं एक कॉमन ग्राउंड्स पे आकर के कहीं न कहीं सॉर्ट आउट भी हो जाएगी टाइम पर। तो ये तो थी आपके फ्यूचर स्पाउस की नेचर। अब हम देखते हैं कि वो रोमांटिकली आपके टुवर्ड्स क्या फ़ील करते हैं और क्या कुछ करना चाहते हैं आपके साथ। ओके, वी हैव रीस्टार्ट का कार्ड, वी हैव टाइड का कार्ड, ओके, वी हैव टॉलरेंस का कार्ड। ओके, तो मुझे जितना लगता है यहाँ पे फ़ील होता है, कहीं न कहीं आप लोगों के बीच में जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि डिसएग्रीमेंट्स होंगी, छोटी-मोटी लड़ाइयाँ होंगी, छोटी-मोटी नोक-झोंक होंगी, लेकिन ऐसा कुछ कभी भी नहीं होने वाला है जहाँ पर कहीं न कहीं आप लोगों के बीच में कोई बहुत बड़ा सेपरेशन आ गया या कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हो गया। मुझे ऐसा दिखता है कि आप लोग कहीं न कहीं एक-दूसरे को माफ़ करते हुए चलोगे, एक-दूसरे के साथ कहीं न कहीं रहना चाहोगे और एक-दूसरे को कहीं न कहीं समझने की कोशिश करोगे। भले ही एक-दूसरे के बीच में किसी भी तरह की उतार-चढ़ाव आ जाए, बट फिर भी आप दोनों हमेशा साथ-साथ ही यहाँ पे रहने वाले हो। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिखता है कि आप लोग एक-दूसरे के इम्परफेक्शंस में भी कहीं न कहीं परफेक्शन ढूँढ निकालोगे। एक-दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करोगे, बल्कि उनके इम्परफेक्शन को ठीक करने के बजाय आप कहीं न कहीं एक-दूसरे के इम्परफेक्शन को कहीं न कहीं एम्ब्रेस करने वाले हो, और उसी इम्परफेक्शन में कैसे आप एक-दूसरे को परफेक्ट बना सकते हो, आप एक-दूसरे के रिश्ते को कैसे परफेक्ट बना सकते हो, उस चीज़ पर कहीं न कहीं आप लोग का ध्यान रहने वाला है। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिखता है कि आप लोगों के बीच में हमेशा एक फ्रेशनेस कहीं न कहीं बनी हुई रहने वाली है। भले ही आपकी उम्र बहुत ज़्यादा हो जाए, आप बुड्ढे हो जाओ, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं आप लोगों के रिश्ते की जो फ्रेशनेस है ना, जो पैशन है, वो बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए कहीं न कहीं बरकरार रहने वाला है। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ रीडिंग। मुझे आप ज़रूर बताएँ कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी? अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ग्रो करने का मौका ज़रूर दें। तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।